सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। एक बार फिर आप सभी इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा से एक ऐसे अद्भुत प्रसंग की कथा जो कि हमें बहुत बड़ी शिक्षा प्रदान करने वाला है। इस अधिक मास के महीने में, इस मल मास का जो ये महीना है, इसमें भगवान श्री पुरुषोत्तम की कथाओं को सुनने से हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इस अधिक मास के महीने में भगवान की कथाओं का श्रवण करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके ऊपर भगवान पुरुषोत्तम की कृपा होती है, क्योंकि इस महीने का नाम भी है पुरुषोत्तम मास। तो आइए आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की कथा। तो हमारे हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जाकर के आप जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। दुख में सुमरन सब करें पर सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। हर व्यक्ति भगवान की याद जो करता है वो केवल दुख आने पर करता है। सुख आते ही हम लोग क्या भगवान को भूल जाते हैं, और जैसे ही दुख आता है दुख में हमें भगवान की याद आने लग जाती है। इसीलिए कहा गया है कि दुख में सुमरन सब करें। भगवान हमें दुख में ही अधिक याद आते हैं। सुख आते ही हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, और यदि हम भगवान को सुख में याद करेंगे तो दुख हमें मिलेगा ही क्यों? क्योंकि भगवान तो ये चाहते हैं कि हम उन्हें हर परिस्थिति में सदैव याद करते रहें। तो भगवान को जब ये लगता है कि यह मुझे दुख में ही याद करता है तो भगवान भी यही सोचते हैं कि चलो इसे थोड़ा मेरी याद आए, इसलिए मैं इसे दुख ही दे दूँ। और यदि आप सुख में भी भगवान को याद करोगे तो फिर दुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान का चिंतन करने से हर परिस्थिति आनंदमय हो जाती है। जब भगवान का चिंतन करते हैं तो सुख दुख ये सब विस्मृत होकर के उस समय हम आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए भगवान को हमें हर समय याद रखना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में, स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने अहंकार में आकर के भगवान को भूल जाना, सुख मिल जाने पर हमें अभिमान आ जाता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, और फिर हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए फिर भगवान हमें दुख देते हैं ताकि हमें भगवान की पुनः याद आ सके। तो आइए इसी प्रसंग पर आज हम श्रीमद् भागवत का एक अद्भुत प्रसंग श्रवण करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष की कथा। एक बार त्रिकूट नामक पर्वत पर, बड़ा विशाल पर्वत जिस पर एक मदमस्त अभिमानी हाथी रहा करता था, गजराज रहा करता था। वह गजराज जिसके 100 पत्नी 150 पुत्र थे, और वह बड़े अभिमान में रहता था, क्योंकि उसे लगता था मेरे समान बलशाली, मेरे समान इतने बड़े परिवार वाला कोई नहीं है, कोई भी जीव जंतु नहीं है। वह अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत श्रेष्ठ समझने लगा। अभिमान उसका इतना बढ़ गया कि वह छोटे छोटे जीव जंतुओं को कुछ समझता ही नहीं था। जहाँ से निकल जाए उन्हें रौंदते हुए चला जाता था। तो सारे जीव जंतु उस हाथी से बड़े परेशान रहने लगे, और वह अपने आनंद में, अपने उस सुख में मतवाला होकर के, भौतिक सुख में मतवाला होकर के किसी को कुछ भी नहीं समझ रहा था। उसे लगता था कि अब जो भी कुछ है वह स्वयं है, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और जहाँ पर अभिमान हो जाता है, जहाँ पर अहंकार हो जाता है, यह अहंकार ही जीव के पतन का कारण बन जाता है। हमारे अंत का कारण अभिमान ही बनता है, हमारे अंत का कारण अहंकार ही बन जाता है। और जैसे ही उस गजराज को भी अभिमान हुआ, यह गजराज जब भी स्नान करने जाता सरोवर में तो जल क्रीड़ाएं करता था, तो जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु थे, मछली आदि थे, वो डर के मारे सब भाग जाते थे। बड़ा ही भय का माहौल गजराज से बना हुआ था, और इसे अपने उस भय पर बड़ा अभिमान था कि लोग, ये सारे जीव मुझसे डरते हैं। और इसी अभिमान के साथ में गजराज एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए गया।
और जब वह गजराज सरोवर में स्नान करने के लिए उतरा तो वहाँ पर वह अपनी सूंड में पानी भर करके अपनी पत्नी और पुत्रों पर छिड़कता हुआ आनंद ले रहा था। उस सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा। वह अपनी सूंड में पानी भर भर करके पानी उछालने लगा, स्नान कर रहा था। और उसकी जल क्रीड़ा में वो इतना मतवाला हो रहा था, इतना मदमस्त हो रहा था कि वह अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझ रहा था। इतने में ही एक ग्राह ने आकर के उस हाथी का, उस गजराज का पैर पकड़ लिया। जैसे ही उस गजराज का पैर पकड़ा तो हाथी को लगा कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, छोड़ देगा, और वह गजराज अपने अभिमान में मस्त रहा। लेकिन उसे जब लगा कि यह उसे नीचे की ओर खींच रहा है, उसने अपना पैर ऊपर उठाना चाहा, लेकिन उस गजराज का जो पैर था वह ऊपर नहीं आया। गजराज समझ गया कि जरूर किसी बलवान जीव ने मेरे इस पैर को पकड़ लिया है। उसने अपनी पत्नियों से कहा और अपने पुत्रों से कहा कि मुझे बाहर निकालो, मेरे पैर को कोई खींच रहा है। तो उसके पुत्रों ने भी सूंड से सूंड लगा करके सबने उस गजराज को खींचने का प्रयास किया। सबने मिलकर के उस हाथी को बाहर निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन वह ग्राह भी कोई कमज़ोर नहीं था, इतना बलवान था कि पूरा का पूरा हाथी का परिवार अपना बल लगा करके प्रयत्न करके हार गया। लेकिन गजराज को बाहर निकालने में वो असमर्थ हो गए, बाहर निकाल नहीं पाए। और गजराज की जो पत्नियां थी और जो पुत्र थे वो छोड़ कर के चले गए कि अब हम इससे ज़्यादा आपकी रक्षा नहीं कर सकते, क्षमा मांग करके वहाँ से चले गए। गजराज को बड़ा कष्ट हुआ कि इनके लिए मैं इतना कुछ करता हूँ और इनका अभिमान मुझे था कि मेरा इतना बड़ा कुल, इतना बड़ा मेरा परिवार है, जिनके अभिमान पर मैंने भगवान तक को भुला दिया। आज वही मेरे कष्ट के समय में, मेरी इस परिस्थिति के समय में मुझे छोड़ कर के भाग गए। तो गजराज को बड़ा कष्ट हुआ और यह गजराज फिर भगवान की स्तुति करने लगा। सारा अभिमान त्याग करके इस गजराज ने तब भगवान की याद करी। और हम भी यही करते हैं, जब हमें कष्ट मिलता है हम भी तभी भगवान को याद करते हैं। हमारे सामने जब तक सुख का समय रहता है हम भगवान को याद ही नहीं करते, हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कष्ट का समय आता है, जैसे ही दुख का समय आता है, हमें भगवान की याद आने लग जाती है। ठीक उसी प्रकार गजराज को भी जैसे ही ग्राह ने पकड़ा तो भगवान की याद आ गई और भगवान को पुकारा और भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति गजराज ने करी। जो संपूर्ण जगत के रचयिता हैं, जो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं, वह आकर के मेरी रक्षा करें। सारे देवता टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारा नाम ले तो हम आए, हमारा नाम ले तो हम इसकी रक्षा करने के लिए जाएं। लेकिन गजराज ने बिना किसी का नाम लिए बड़ी सुंदर स्तुति गाई। और जब स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया तब भगवान ने सोचा, भगवान नारायण ने विचार किया, जब इसमें किसी का नाम नहीं है तो मेरा ही नाम है। और जब गजराज को, और फिर भगवान ने गजराज की पुकार सुन करके अपने गरुण को आदेश दिया कि चलो हमें गजराज की रक्षा करनी है। लेकिन अब गरुण को भी अभिमान हो गया कि मेरे बिना भगवान से कुछ होता नहीं है। तो गरुण बोला ठीक है प्रभु आता हूँ, अभी थोड़ा समय तो लगेगा। तो भगवान को लगा कि गजराज के साथ साथ में आज तो हमारे गरुण को भी अहंकार हो गया, अभिमान हो गया। और गरुण आया तो भगवान ने अपनी किन्नी की उंगली को गरुण की पीठ पर रखा और कहा चल उड़। गरुण बोला क्यों प्रभु मजाक कर रहे हो, पूरे बैठ जाओ ना, तभी तो लेकर के उड़ूंगा। भगवान बोले नहीं, आज तू मेरी इस उंगली को उड़ा करके दिखा। गरुण ने पंख फड़फड़ाना शुरू किया और गरुण पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते थक गया, पसीने दे गया, लेकिन भगवान की उंगली को हिला तक नहीं पाया। तब भगवान ने कहा तू मेरा वाहन होकर के इतना अभिमान करता है कि तू मुझे लेकर के जाता है। अरे तेरे अंदर क्या सामर्थ्य है जो तू मुझे उड़ा कर के लेके जाए, तुझे मैं उड़ा कर के लेकर के जाता हूँ। और भगवान फिर गरुड़ पर विराजमान हुए और गरुड़ पर बैठ कर के दौड़े हैं प्रभु गजराज के प्राणों की रक्षा करने के लिए। इधर ग्राह उस हाथी को खींचता चला गया और गजराज की सूंड बाहर रह गई। इतने में भगवान दौड़ कर के गए
और जब विलंब हुआ तो भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया और भगवान गरुड़ छोड़ करके भागे हैं और सुदर्शन चक्र प्रभु ने अपना प्रकट किया और उस ग्राह का सर भगवान ने धड़ से अलग कर दिया और भगवान ने गजराज की रक्षा करी। तब गजेंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुतियाँ गाई हैं। भगवान को बारंबार नमन प्रणाम और वंदन गजराज ने किया। यह गजराज पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम के एक राजा थे जो कि भगवान के बड़े ही परम प्रतापी भक्त सेवक थे। भगवान नारायण के बड़े ही अनन्य भक्त थे, लेकिन एक बार अपनी साधना में लीन होने के कारण इनसे एक संत का अपमान हो गया। उनके आगमन पर उनका स्वागत सत्कार नहीं कर पाए तो उन महर्षि ने इनको श्राप दे दिया कि तुम मेरे आगमन पर यहाँ पर इतने अभिमान में बैठे हुए मेरा स्वागत सत्कार नहीं किया, तुम एक मदमस्त हाथी की तरह अभिमान में हो, तो श्राप दे दिया था कि तुम हाथी बन जाओगे। इसलिए इंद्रधुम्न को यह गजराज के रूप में जन्म लेना पड़ा और वह ग्राह भी एक श्रापित हुहु नाम का गंधर्व था जिसको इस जन्म में ग्राह बनना पड़ा था। तो हमें भगवान की प्रत्येक स्थिति में याद रखनी चाहिए। केवल दुख आने पर हम भगवान को याद करें और सुख आने पर भगवान को भूल जाएं, यह तो बिल्कुल गलत है। हमें प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को याद रखना चाहिए, क्योंकि भगवान को याद करने के बराबर कोई दुनिया में सुख नहीं है और भगवान को भूल जाने के बराबर कोई दुनिया में दुख नहीं है। इसलिए प्रभु की याद बनी रहे, भगवान का स्मरण सदैव बना रहे। केवल दुख में नहीं, हमें हर परिस्थिति में भगवान की याद करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत का यह प्रसंग जो भी व्यक्ति सुनता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और उस पर श्री हरि की कृपा बरसती है। इसलिए यह कथा हमें जरूर सुननी चाहिए। और अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है, तो इस पुरुषोत्तम मास के महीने में तो भगवान पुरुषोत्तम की कथाएं आप जितनी सुन सको उतनी हमें इस महीने में कथा सुननी चाहिए, क्योंकि यह महीना केवल कथा दान पुण्य आदि करने के लिए ही होता है। इस महीने में जितनी आप कथा सुने उतना ही कम है। तो हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको भगवान की कथाओं का श्रवण कराते रहेंगे। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर एक नई कथा और एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे।